ज़ारा बाबर अलग रहेंगे और हम लोग जो हैं वो अलग रहेंगे। बस ये हम लोगों ने ना फैसला कर लिया है, ठीक है। ज़ारा ये वो ज़ारा ज़ारा तुम्हें तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मैं जो है ना ज़ारा के ऊपर पर्दा डालती हूँ, ज़ारा की बातों को छुपाती हूँ। अरे अंदर जाया करेंगे ना, जैसे फार्म हाउस बनता है ना वैसे बन रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता काम जारी है। ये देखो इंटे वगैरह, आंटी का जो घर है वो उस साइड पे है और हमारा इस साइड पे। एक दरवाज़ा ये लग गया है कि एक तो हमारे घर के दरवाजे बहुत ज़्यादा हो गए। चले जी, मैं किचन में आ गई हूँ। एक साइड में मैंने भिंडियाँ रख दी हैं फ्राई होने के लिए, तब तक मैं इसमें मसाला तैयार कर रही थी। तो इब्रार साहब ने आके फरमाइश की है कि जी मुझे पुलाव खाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइज अभी मैं आई थी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए अपने जानवरों वाले एरिया में। सब जानवर जो है वो मस्त हैं, अपने खाने पीने में मसरूफ हैं। पता नहीं ये क्या, इसमें बैंगन शेंगन भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके इनको दी हुई हैं। ये सारी सब्जियां वगैरह चीज़ें खा रहे हैं। रात से इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, बारिश वाला। अभी भी बादल दिखाओ अलीना, कितने ज़्यादा बादल है, बहुत ज्यादा ना अलीना। हाँ जी, सलाम कर लो वरना आपका सलाम रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। रात को बर्फ भी बहुत गिरी थी, इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी। मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया क्योंकि मुझे तो डर लगता था, मैं तो भाग गई थी अंदर, वापस बाहर निकली नहीं। छोटा सा क्लिप बनाया, पहले वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारी जो है बकरियां वगैरह हमारी यहाँ पे घास वगैरह खा रही, कुछ वहाँ पे है, कुछ ये रही। ये भी सारी हमारी हैं, जो वहाँ पे हैं वो भी सारी हमारी हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये हमने अभी बनाया है न्यू, जो बन रहा था अब बहुत ही प्यारा बन गया माशाल्लाह से। ये मतलब ये सोलर सिस्टम सारा ऊपर लगाया हुआ है और क्या कहते हैं, ये सारा खुला खुला करके एरिया बना दिया इनके लिए। और यहाँ पे आ गया, ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी ये लोग खाया करेंगे। इनके खाने का सारा बंदोबस्त है, वहाँ पे बन रहा है। और तो और मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे जो है इनके लिए स्पेशल दरवाज़ा भी लगाया गया। ये रहा दरवाज़ा, ये वाला। हसीब खेल रहा है। हाँ ये देखो, इधर आओ मैं आपको दिखाऊं। अरे अंदर जाया करेंगे ना, जैसे फार्म हाउस बनता है ना वैसे बन रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता काम जारी है। ये देखो इंटे वगैरह भी सारी दोबारा ले आए हैं। तो ये सारा इस तरह बंद कर दिया करेंगे। सारे जानवर इधर कुछ इस साइड पे हुआ करेंगे। वो ये सारा एरिया हमने खुला छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ट्रैक्टर वगैरह हमारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी ज़मीनें, यहाँ पे वो फसल वगैरह करनी होती है। और सेम जैसे वहाँ पे बनाया ना, अभी ये भी बन रहा है। और ये दरवाज़ा हमने लगाया मट्टी वगैरह करके। आंटी का जो घर है वो उस साइड पे है और हमारा इस साइड पे। एक दरवाज़ा ये लग गया है कि एक तो हमारे घर के दरवाजे बहुत ज़्यादा हो गए, कुछ कोई इधर दरवाज़ा, कोई उधर, कोई किधर। इसी तरह से रात बारिश हुई है ना, इस वजह से सारा पीछे पानी पानी गिरा हुआ है। तो कुछ जानवर हमारे उधर ही हैं। तो अब हम चलते हैं घर, क्योंकि अलीना कर रही है पढ़ाई और इसको मैं ले आई थी कि मेरी एक दो वीडियो तो बना दो। तो व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया, इंशाल्लाह शाम तक कंप्लीट करके आपके लिए पोस्ट करूँगी। अच्छा धूप बहुत है, ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा बर्फ़ और बहुत तेज़ तूफानी बारिश ज़्यादा हमारे अंदर तक, यहाँ तक जो है ना रूम पे। ये देखें मेरा रूम है, यहाँ तक बर्फ़ आ गई। पहले बहुत ज़्यादा थी, हमने दरवाजे बंद कर लिए थे, इतनी ज़्यादा थी। ये देखो इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, सारी बर्फ़ ही बर्फ़ अंदर तक आ गई है रूम तक। अभी भी ये सारी यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। चलें जी गाइस, मैंने अपने रूम का काम जो है अभी आके कंप्लीट कर लिया, क्योंकि प्रार उठ के चले गए जुम्मा पढ़ने के लिए। तब तक पीछे से जो है ये देखें मैंने पूरा रूम अपना नीट कर लिया है। और अब जो है, अब मैं जाऊंगी किचन में और कल जो मैंने भिंडी नहीं बनाई थी अब वो बनाते हैं। और वैसे भी दोपहर में इतना ज़्यादा हमारे घर में कोई नहीं खाता, पर फिर भी बनाना तो है, हम बना के रख देते हैं, क्योंकि शाम में हो सकता है कि ज़्यादा बारिश हो जाए या मौसम ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो रूम हमारा नीट है, चलते हैं किचन में और किचन में चल के अब आपसे मिलते हैं। चले जी, मैं किचन में आ गई हूँ। एक साइड में मैंने भिंडियाँ रख दी हैं फ्राई होने के लिए, तब तक मैं इसमें मसाला तैयार कर रही थी। तो इब्रार साहब ने आके फरमाइश की है कि जी मुझे पुलाव खाना है। तो अब साथ में हम पुलाव भी बनाएंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ज़रा आपने नहीं सलाम किया। सलाम सलाम। गए तो ज़ारा को ना रात लग गई है चोट, क्योंकि बेचारी स्लिप हो गई यहाँ से ना। कितने बजे हुई हो रात से? 1 बजे। हाँ कुछ खाने के लिए आई थी। देखो बादल कितने गरज रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, मैंने कहा बारिश तेज ना हो जाए, अभी हल्की हल्की शुरू हुई है। अगर बारिश तेज होगी तो मुश्किल होगा।
फिर क्या, एक तरफ भिंडियाँ रख लेते हैं, दूसरी तरफ जल्दी जल्दी जो है ना हम पुलाव भी बना लेते हैं ताकि खाना हमारा रेडी हो जाए। फिर मुश्किल है कि यार बारिश रुकेगी, बारिश बहुत हो रही है। मम्मा का भी फोन आया था, मम्मा कहती है कि बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। जब वहाँ भी होती है यहाँ भी होती है, अल्लाह पाक खैर करे, बस खैर की बारिश। ऊपर से कनक जो है गंदम वो भी पक गई है। फाइनली भिंडी मैंने तैयार कर ली है, बहुत ही मज़े का सालन बना था। जो बच गया वो ये रहा, बाकी सबने रोटी खा ली। और साथ में आलू वाला पुलाव भी बन रहा है, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो रात को तो खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी बना के रख देते हैं। अब आलू वाला पुलाव बना रहे थे, चिकन वाला पुलाव खा खा के हम लोग खाते हैं, चिकन से हमारी हो गई तौबा। इसलिए हमने सोचा आज आलू वाला पुलाव बनाते हैं, यही था। यहाँ पे मेरा पुलाव भी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह आधे घंटे में, और ये भिंडी का सालन भी तैयार है। तो गाइज अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी जो है मैं अपना रूम नीट करने के लिए आ गई थी। और कल हम व्लॉग बना रहे फिर बारिश ज़्यादा हो गई थी, फिर हमने ना बनाना छोड़ दिया था। हमने कहा चलो अब कल सही, एक दिन में मैं भी तो व्लॉग नहीं बना सकती। तो रूम देखें हमारा जिस तरह बिखर गया। ये सारे कपड़े वॉश करके ना रखे हैं अभी, और अभी टाइम तकरीबन हो रहा होगा दोपहर का ना 3-4 बज रहे होंगे, है ना, 4 बज रहे होंगे। और अब मैं रूम साफ करी, क्योंकि इब्रार सो रहे होते हैं, रात को काम करते रहते हैं, जागते रहते हैं। अब मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ना ये भी कहा था, ये जो चेयर और टेबल है ना, इसको आप उस साइड पे रखो। उस साइड पे दरअसल है मेरा वॉशरूम, तो वॉशरूम में जाना होता है, फिर ना डिस्टर्ब होते हैं, आने जाने का मसला लगता है, इसलिए हम लोगों ने इसको साइड पे ही रखा है। जब यूज़ करते हैं तो टेबल में थोड़ा आगे कर देती हूँ, क्योंकि हम ये सोफे वगैरह इतना यूज़ नहीं करते। बस मैं तो ज़्यादातर बेड पे ही बैठी रहती हूँ, और वैसे या अपने बाहर रहते हैं, तो इसलिए ये टेबल और ये जो चेयर है मैंने यहाँ पे रखी है। ये सारे कपड़े अभी वॉश हुए थे, तो मैंने कहा इनको समेट के रख देती हूँ। और ज़ारा के तो चोट बहुत बुरी लग गई है ना ज़ारा, तुम्हें तो नज़र ही लग गई है। किसकी नज़र लगी है तुम्हें ज़ारा? पता नहीं गाइस किसकी नज़र लग गई है। मेरी बहन को बेचारी की ये जो टांग है इस पर पूरी स्वेलिंग हो गई है, घुटने पे इतनी ज़्यादा सर्कल ऐसे सर्कल बन गया ज़ारा तुम्हारा, तो सर्कल में चोट लग गई है। और आज हमने खाने में बनाया है, क्या बनाया है? आलू गोभी गोश्त। वाह, मेरी बहन को याद है जैसे बना के आई है ऐसे। मैं ये रख दूँ कपड़ा वगैरह। हाफ जो है मैंने प्रेस कर ली है, हाफ जो है अब सुबह करूँगी, क्योंकि एक दिन में इतने सारे कपड़े प्रेस करना ना मुश्किल हो जाता है, और व्लॉग बनाना फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो जो आप लोगों को मैंने जानवरों वाला एरिया दिखाया था ना, वो ज़ारा और बाबर का है। ज़ारा और बाबर का क्यों है बताओ ज़ारा? तुम्हें हमने अलग कर दिया ना, तुम्हें उस घर में छोड़ देंगे, वो घर अब आपका हो गया। कौन सा? ये तो जानवरों एरिया बनाया है, वो हो गया है ज़ारा और बाबर का, ठीक है। हाँ, आज से ज़ारा बाबर अलग रहेंगे और हम लोग जो हैं वो अलग रहेंगे। बस ये हम लोगों ने ना फैसला कर लिया है, ठीक है। मैंने ना काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़े थे। आप लोगों में से जितने भी लोग बैठ के ना मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और सोचती भी हूँ उसके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। अच्छा, तो मैंने सोचा कुछ कमेंट्स का जो है ना आप लोगों को जवाब देती हूँ। जैसे कि कल परसों की वीडियो में आंटी ने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक दूसरे के घर नहीं जाते, हम जाते हैं पर हम व्लॉगिंग नहीं कर पाते। जिस तरह स्टार्टिंग में हम व्लॉग बना रहे थे ना, उस तरह नहीं बना रहे। और अब मैं भी जो है ना अपने घर में मसरूफ़ हो गई हूँ, मतलब अपने घर को टाइम देती हूँ, अपने हस्बैंड को टाइम देती हूँ, अपने ससुराल वालों को देती हूँ। तो इतना टाइम आपको पता है फिर मुश्किल हो जाता है कि कैमरा उठाना, व्लॉग बनाना, सोचना कि क्या बनाना है। जब इतना कुछ करने के बाद कुछ लोग बैड कमेंट्स करते हैं तो डिग्रेड होके ना फिर दिल नहीं करता कि बंदा व्लॉगिंग करे। अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहेंगे फिर तो चलो बंदा दिल से व्लॉग बनाता है। तो यही वजह है। और आंटी भी व्लॉग बनाती हैं, वो भी इतना नहीं बनाती क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आ गया है। यूट्यूब जो है वो उसमें शायद कुछ इंक्रीज़ होगा, तो इस वजह से यूट्यूब में जो है ना कुछ ग्लिच वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से हम बना भी नहीं रहे कि अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं उस हिसाब से हमें वो इनकम नहीं आ रही, तो इस वजह से हम जो है ना प्रॉपर वो व्लॉगिंग भी नहीं कर रहे। जैसे ही इंशाल्लाह यूट्यूब का सिस्टम सेट होगा हम फिर दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि एक चीज़ की हम मेहनत भी करें हमें उसके लिए हासिल भी कुछ ना हो तो फ़ायदा तो नहीं है ना।
अच्छा, इसके अलावा ज़ारा के लिए इतने कमेंट्स करते हैं कि ज़ारा ये वो, ज़ारा ज़ारा तुम्हें तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मैं जो है ना ज़ारा के ऊपर पर्दा डालती हूँ, ज़ारा की बातों को छुपाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप लोग कह रहे हो कि ज़ारा ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ारा माशाल्लाह अपने घर ठीक है, खुश है, बाबर भाई के साथ भी खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। मैंने एक दो बार ज़ारा को व्लॉग में इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ज़ारा अपने ससुराल रहती है, खुश रहती है। आप लोग कहते रहते हो कि ज़ारा अम्मी के घर रहती है, झूठ बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अब बताओ, कल के व्लॉग में भी ज़ारा मेरे साथ ही आज भी है। अब बताओ अम्मी के घर ही कब चली गई है? गई हो ज़ारा? बताओ। वो मैं सर मेरे पास वो डोर है जो डोरेमोन के पास होता था। डोरेमोन का गैजेट, वो आगे मैंने एक व्लॉग देखा था जिसमें कहते हैं कि इनके पास डोरेमोन गैजेट है। जब दिल करता है, एक पाँव इनका रहीमगर खान में होता है, दूसरा पाँव इनका लोधरा में होता है। इतनी जल्दी आ भी जाती हैं, चली भी जाती हैं। बस आप लोगों को मैं क्या कह सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में ठीक हैं, खुश हैं। बस ये है कि हम प्रॉपर व्लॉगिंग जो है वो नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह वो भी करेंगे। इसके साथ साथ इब्रार व्लॉग में क्यों नहीं आता? इब्रार व्लॉग में अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वो उम्रा करके आए हैं। तो क्या कहते हैं, उन्होंने ना बाल सारे कटवा दिए हैं क्योंकि वो काफ़ी सारा मतलब दोस्त इकट्ठे होके गए थे। तो बाकी सब की हुई तो उन्होंने मिलके इब्रार की भी जो है ना टिंड करवा दी। वो कहते हैं आप भी करवा लो। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है शुरू से इब्रार ने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं ना, तो अब उनके बाल नहीं हैं। तो वो कहते हैं मैं तब तक वीडियो में नहीं आता जब तक मेरे बाल बड़े नहीं होते। फिर भी मैं अगेन फोर्स करूँगी कि दोबारा से जो है इब्रार मेरे साथ कुछ व्लॉग्स वगैरह में आए। शायद आ गए तो फिर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, नहीं तो दुआ करें बाल जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, फिर इंशाल्लाह हम इकट्ठे व्लॉगिंग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो गाइज़, फिर आज के व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।